Welcome back to another session of our YouTube channel of Modern Shrines. Today we have with us Ms. Rashmi Ghiria. Rashmi ji is a social worker in Delhi and has an experience of more than 16 years. Thank you very much Rashmi ji for being with us today. आपने सुना होगा कि आजकल न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक और या डिस्कशन चल रहा है वो एक्ट्रेस कंगना रनावत को लेके है। न्यूज़ में आया था, उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई सेंसेशनलिज्म जब वो टीवी चैनल में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या सुइसाइड के बारे में बात की। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के सीनियर लीडर्स ने उनका कुछ ऑफिस के कुछ हिस्से, घर के कुछ हिस्से तोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि हम कंगना रनावत जी को महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे। एक और बात एक दो दिन में ये भी आई है कि उन्होंने एक फिल्म एक्ट्रेस के अगेंस्ट भी कुछ बोला है, तो हम इसके बारे में आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, बहुत दिनों बाद हमें एक हिम्मत वाली लेडीज़ दिखाई दी है जिसका नाम कंगना रनावत है। यूँ लगता है कि वो सच में ही एक झांसी की रानी है और उसकी हिम्मत की दाद देते हुए भारत की हर महिला को उसका साथ देना चाहिए। वो जब भी बोलती है इतनी निडरता और हिम्मत के साथ बोलती है। उसकी नेक नियत और ईश्वर पे भरोसा उसकी आवाज़ को उतनी ही बुलंद करते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से, उसी तरीके से एक कंगना जो है, महाराष्ट्र की सरकार चाहे जितना मर्जी छुपाए चीज़ों को, पर कंगना उनसे भिड़ने को तैयार है क्योंकि वो सच्चाई को छुपने नहीं देना चाहती। वो ये नहीं सोच रही है कि मेरा क्या होगा। महाराष्ट्र की सरकार से उसे बहुत सारी धमकियाँ मिली, उसके पुतले जलाए गए, उसे यहाँ तक कहा गया कि अगर वो महाराष्ट्र में कदम रखती है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस लीडर नारी ने अपनी हिम्मत को दिखाते हुए वो महाराष्ट्र में आई भी और सच्चाई को उजागर भी किया। जिस तरह कहते हैं ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती लाख छुपाने से। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम यूं ही लगे रहो। कंगना रनावत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम यूं ही लगे रहो और सच्चाई को उजागर करते रहो। जय हिंद। शुक्रिया रश्मि जी, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो या कोई पत्रकार हो या कोई अभिनेता हो, उसको किसी भी भाषा की मर्यादा और विनम्रता का सम्मान करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली अजीत जी कि हमें कभी भी अपनी मर्यादा और अपनी भाषा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम एक बार तो आवेश में आकर के ना हम भूल जाते हैं और अपनी मर्यादा और अपनी भाषा का उल्लंघन कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत पछताना भी पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर शो। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।